जो लड़का सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करता है, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी गालियां नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है तुम्हारा रिएक्शन। कभी नोटिस किया है, क्लास में सब नॉर्मल चल रहा होता है, फिर अचानक एक लड़का आता है, सबके सामने तुम्हें टारगेट करता है, एक कमेंट, फिर दूसरा, फिर गाली। उस वक्त प्रॉब्लम सिर्फ उसकी बातें नहीं होती, प्रॉब्लम होती है पूरी क्लास तुम्हारी तरफ देख रही होती है, और उस मोमेंट में दिमाग ब्लैंक हो जाता है। अब बोलूं, चुप रहूं, इग्नोर करूं? जो भी डिसीजन लोगे लगता है गलत ही होगा। अगर तुमने भी कभी ये फील किया है तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज हम सिर्फ बुलिंग की बात नहीं करेंगे, हम समझेंगे बुली की साइकोलॉजी। और जब साइकोलॉजी समझ आ जाती है, गेम बदल जाता है। सबसे पहले एक बात समझ लो, हर इंसल्ट का पर्पस तुम्हारी बेइज्जती करना नहीं होता, कई बार पर्पस होता है रिएक्शन लेना। सोचो, अगर कोई तुम्हें कुछ बोलता है और तुम इंस्टेंटली गुस्सा हो जाते हो, उससे क्या मिला? एग्जैक्टली वही जो वो चाहता था, अटेंशन, कंट्रोल। और ये कंट्रोल ही उसकी रियल विक्ट्री होती है। इसलिए बहुत से लोग बार बार उसी इंसान को टारगेट करते हैं जो हर बार प्रिडिक्टेबली रिएक्ट करता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर बात इग्नोर कर दो। यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। इंटरनेट पर लोग बोल देते हैं इग्नोर करो, रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। कुछ सिचुएशंस इग्नोर करने से खत्म हो जाती है, और कुछ सिचुएशंस में बाउंड्रीज क्लियरली दिखानी पड़ती है। डिफरेंस समझना ही इंटेलिजेंस है। एक और चीज नोटिस करना, क्लास में कुछ लोग हमेशा मजाक का टारगेट क्यों बनते हैं, और कुछ लोगों को कोई टच भी नहीं करता, सिर्फ स्ट्रेंथ की वजह से नहीं, साइकोलॉजी की वजह से। जो इंसान अंदर से स्टेबल होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कॉन्फिडेंस, उसका बिहेवियर सब अलग सिग्नल भेजते हैं, और ह्यूमन ब्रेन सिग्नल्स ही रीड करता है, वर्ड्स बाद में आते हैं। इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ फील करने की चीज नहीं, दिखने भी लगती है। लेकिन एक मिस्टेक लगभग सब करते हैं, वो सोचते हैं बस एक दिन मैं इसे सबक सिखा दूंगा, और उस दिन का वेट करते करते हर दिन मेंटली हारते रहते हैं। रियल पावर रिवेंज में नहीं, कंट्रोल में होती है। जिस दिन तुम्हारा मूड किसी और के वर्ड्स से कंट्रोल होना बंद हो गया, उस दिन गेम उल्टा हो जाता है। लेकिन ये कंट्रोल डेवलप कैसे होता है, और कुछ लोग नेचुरली रिस्पेक्ट कैसे अर्न कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार टारगेट बन जाते हैं? ये साइकोलॉजी और उसके प्रैक्टिकल स्टेप्स पार्ट 2 में